वत्सल भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान ने यज्ञ को संपन्न करके सभी को मन इच्छित वरदान दिया, कल्याण किया। भगवान द्वारिकापुरी में प्रेम से रहने लगे। भगवान के बचपन के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कन्हैया जिस समय गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, वहां पर सखा के रूप में सुदामा जी से भेंट हुई, मित्रता हुई। भगवान का जो मित्र होगा, सखा होगा, क्या वो कोई साधारण होगा? कैसा सखा होगा? बोले ब्राह्मणों, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ही नहीं, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म को पहचानने वाला है। और इतना ही नहीं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जितनी भी इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, इन सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा है। इन बीजों को, इन इंद्रियों को घोड़ा बना करके जो इंद्रियों की जो लगाम है अपने हाथ में कर रखा है, मुट्ठी में कैद कर रखा है। क्योंकि जो विरक्त शब्द है, मतलब कि कोई प्रभाव उसके ऊपर है ही नहीं। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, और प्रसन्न आत्मा वही व्यक्ति हो सकता है जिसके जीवन में किसी चीज का अभाव न हो, जिसके जीवन में यदि किसी प्रकार का अभाव है और यदि वो मन से मान चुका है तो वो सुखी नहीं रह सकता। सुदामा जी के पास में पहनने के लिए सुंदर से वस्त्र नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है, कड़वा सत्य है। फटी पुरानी धोती पहनते हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, बिल्कुल सत्य है। कभी कभी तो ऐसा दिन भी आ जाता है कि 2 मीटिंग का भोजन भी करना मुश्किल पड़ता है, भोजन भी नहीं है घर में। जीवन कैसे चलता है? जीवन सीलोंच वृत्ति से यापन करते हैं। सीलोंच वृत्ति का मतलब होता है जब किसान अपने खेतों से अन्न को लाकर के घर में रख लेता है, इसके बाद जो खेतों में सीला गिरती है उसको बिन करके निकाल करके दशांश दान करने के बाद जो बचता है उसको खाते हैं। इसको कहते हैं सीलोंच वृत्ति। और किसी से भीख नहीं मांगा आज तक सुदामा ने। भिक्षा यदि भी मांगने का मतलब होता है कि भिक्षा यदि घर में कुछ नहीं है, भगवान का भोग लगाना है, भगवान की प्रसादी बनाने के लिए यदि मांगने के लिए भी गया तो किसी द्वार में खड़े होकर के ये नहीं कहा कि भिक्षाम दे। मांगना तो तब होता है जब वो मुख से कहे कि हमको ये दो। छोरी बनाया, पूजा पाठ करके सिर्फ 5 घरों में जाते हैं और एक घर में कितनी देर तक ठहरते हैं, जितना कि एक गौ को दुहने में समय लगता है 10 से 15 मिनट, और द्वार पर जाकर के खड़े हो जाते हैं।
यदि उस समय पर आपने दरवाजा खोल करके देख लिया, आपकी नजर पड़ गई, आप कुछ घर से ला करके उनके पात्र में डाल दिया, जितना भी डालेंगे उसको लेकर के वापस अगले घर नहीं जाना है। और यदि आपके द्वार पर प्रथम द्वार पर नहीं मिला तो दूसरे द्वार पर खड़े हो गए। दरवाजा खुला तो ठीक नहीं, अगले द्वार पर। इस प्रकार से 5 घरों में जाते हैं, 5 में मिला तो ठीक, अन्यथा वापस आ जाते हैं और अपनी पत्नी सुशीला से कहते हैं, देवी आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि आज भगवान की इच्छा है कि हमारी आज भी एकादशी है। बोलो राधे राधे। सुदामा के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन यदि आप कहें कि सुदामा दरिद्र है, बिल्कुल गलत है। जो भी व्यक्ति दरिद्र कहता है, जो आप लोग टीवी में देखते हैं जो रोल, वो रोल असलियत में नहीं है, भागवत जी प्रमाण है। सुदामा जैसे संत महात्मा को द्वारपाल धक्का देंगे? आपने सोचा है? उनकी सामर्थ्य है कि द्वारपाल सामने टिक सकेंगे? ऐसे तपस्वी ब्राह्मण के सामने, ऐसे त्यागी महात्मा के सामने एक क्षण में भस्मीभूत करने की सामर्थ्य है उसकी। तभी तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जो व्यक्ति दरिद्री होगा वो प्रसन्न आत्मा नहीं हो सकता है। एक राजा साहेब की यात्रा निकल रही थी। एक महात्मा रास्ते में बैठे थे। पहले कौड़ी चलती थी, फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी हाथ में ले रखा था। तो जब राजा साहब पीछे से चलते हैं तो आगे आगे जो दरबान होते हैं मार्ग हटाते हैं, हटिए हटिए महाराज जी आ रहे हैं, हटिए हटिए राजा साहब आ रहे हैं। तो वो व्यक्ति कौड़ी लेकर के बीच मार्ग में बैठा था। जितने दरबानी थे सभी पहुंच गए, सुनाई नहीं पड़ रहा, पीछे राजा साहब आ रहे हैं, हटो यहां से, साइड हो। उस व्यक्ति ने कहा, ये बताओ आपके राजा साहब कहां जा रहे हैं? बोले तुमको मालूम नहीं है, दूसरे राज्य में चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्या उनके राज्य में कमी है? उनके राज्य में धन अन्न नहीं है जो दूसरे राज्य में चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं? और ऐसा व्यक्ति तो वही कर सकता है जो दरिद्री होगा। तुम्हारी दृष्टि में तो यह राजा है, लेकिन मेरी दृष्टि में दरिद्री है, क्योंकि इसके अभी मन में चाह है, धन की लालसा है। और इस फूटी कौड़ी देने के लिए इससे बड़ा दरिद्री मुझे आज तक न मिला है, न कोई मिलेगा, इसलिए मैं राजा से मिलूंगा। राजा साहब की नजर पड़ी, क्या बात है? बोले आपसे मिलना चाहते। बोले आने दो। जैसे राजा के पास में पहुंचा वो व्यक्ति, उसने कहा, राजन हाथ जरा खोलिए। जैसे ही उसने मुट्ठी खोली, फूटी कौड़ी हाथ में देते हुए उस व्यक्ति ने कहा, राजन आपसे बड़ा दरिद्र मेरी दृष्टि में भूतो न भविष्यति। राजा ने कहा, कहना क्या चाहते हो? आपकी बात में सार है। उस व्यक्ति ने कहा, राजन जो अपने धन से संतुष्ट नहीं हो सकता है, अपने राज्य से संतुष्ट नहीं हो सकता है, वो तो दरिद्र ही है ना। कि जब आवे संतोष धना, सब धन धूरी समान। वो तो धन सब धूल के समान लगने लगते हैं। उस व्यक्ति को, उस राजा को वहीं से वैराग्य हो गया, वहीं से वापस हो गया। मुझे नहीं जाना चढ़ाई में। पता नहीं एक क्षण के सत्संग किसका कल्याण कर दे। इसीलिए तो कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी
आध्यु में पुनियाद। यदि आपको 1 घंटे 2 घंटे का समय नहीं है, एक क्षण एक घड़ी भी आपके लिए पर्याप्त है कल्याण के लिए। यदि कथा सुनने बैठे हो, यदि एक भी शब्द आपके कानों में पड़ गया, उसको आपने अमल कर लिया, तो एक शब्द आपका जीवन बदल देगा। यही है कथा का प्रभाव। सुखदेव भगवान कहते हैं, दरिद्र नहीं प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय। लेकिन एक दिन क्रांति तो तब आ गई जब घर में चूल्हा भी नहीं जला। 3 दिन हो गए बराबर। भिक्षा के लिए जाते, कुछ मिलता नहीं, वापस आ जाते। एकादशी जलपान करके 1 गिलास पी करके बोले हरि हर, आज एकादशी है हमारी। रात दिन भजन करना। लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे हैं भूख से पीड़ित हो गए। पिता तो एक बार देख लेता है, लेकिन मां से देखा नहीं जाता है, क्योंकि मां का तो स्वभाव ही वैसा होता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। अगर माँ की ममता लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाए न होती। अगर मान ममता लुटाए न होती, तो ममता मई माँ कहाए न होती। अगर माने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाए न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाए न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाए न होती। द्वारे पे आए हम
ज्योति जलाई न होती, अगर माँ ने ज्योति जलाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता मिटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। हमें क्या पड़ी है तुम्हें हम मनाए, 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 तुम्हें हम मनाए, तुम्हें हम मनाए। अगर माँ मनाने तू आई न होती, अगर माँ मनाने तू आई न होती, तो ममता मई माँ कहाए न होती। अगर माँ ने ममता मिटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता मिटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। होती है माँ का वात्सल्य होता है। सुदामा जी तो भजन में लग गए, लेकिन माँ से देखा नहीं गया। छोटे छोटे बच्चे भूख से पीड़ित होकर के बेचैन हो रहे थे। तब सुशीला जी सुदामा जी के पास पहुंचे। अब सुखदेव भगवान सुशीला जी को दरिद्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जैसे संत के दृष्टि में दरिद्र वही हो सकता है जिसके मन में धन की चाह है। चाह गई चिंता नशी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई साहंसाह। लेकिन जब सुशीला जी पहुंची तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि दरिद्रा सीध माना सा वेप माना अभिगम्य चा। क्योंकि धन की आस लेकर के सुदामा जी के पास में पहुंच गई, बैठ गई और कहा, प्रभु आप ही कथा सुनाते सुनाते कहा करते हैं कि हमारे बचपन के सखा हैं द्वारिकाधीश, और वो कोई साधारण राजा नहीं, वो तो साक्षात नारायण है, परमात्मा है। इस चीज को सुशीला जी भी जानती हैं कि यदि हम धन की इच्छा से सुदामा को भेजेंगे द्वारिकापुरी तो ये कदापि नहीं जाएंगे।
क्योंकि मांगने की आदत है ही नहीं। सुशीला जी तो पहुंच करके सिर्फ इतना कहा कि क्या कभी आपको उनसे मिलने का मन नहीं करता? क्या आपको कभी दर्शन करने का मन नहीं करता? सुदामा जी ने कहा, देवी चाहता तो बहुत हूं। और जिस समय मैं गुरुकुल से चला और कन्हैया ने कहा था कि मित्र एक बार हमारे यहां जरूर आना, लेकिन मैं करूं क्या? मन भी करता है तो घर में कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला स्थान है मंदिर। भगवान के मंदिर में जाइए तो कभी खाली हाथ नहीं, ना कुछ मिले तो एक पुष्प ही लेकर के जाइए, भोग प्रसाद लेकर के जाइए, माला लेकर के जाइए, कुछ भी ले जाइए। दूसरा स्थान है गुरु का घर। जब भी आप गुरु से मिलने के लिए कभी साल 6 महीने में जाएं तो कुछ हाथ में लेकर के जाएं। तीसरा स्थान है मित्र का घर। यदि कभी साल 2 साल 4 साल 10 साल में अपने मित्र से भेंट भी हो तो कभी खाली हाथ हिलाते मत पहुंच जाना, कुछ लेकर के। कन्हैया ने कहा, पहली बार बचपन का सखा है, मित्र है, उससे मिलने के लिए जाऊंगा और मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला जी ने कहा, उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था हम कर लेंगे। सुशीला जी ने इसलिए 2-4 घरों में जाकर के एक मुट्ठी चावल लिया। क्यों? क्योंकि भगवान को जनाना चाहती हैं कि घर में अन्न भी नहीं है ठीक से। वैसे तो सुशीला जी का ऐसा व्यवहार है कि पड़ोस में जाकर के केवल एक बार कह दें तो एक मुट्ठी क्या 1 बोरा चावल आ जाएगा घर। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ याच इत्वा चतुरोन मुष्टिन पृथक पृथक तंडुलान, इसलिए अलग अलग घरों में जाकर के एक मुट्ठी चावल लिया कि जिन जिन घरों का चावल पहुंच जाएगा प्रभु प्रसाद पाएंगे, ग्रहण करेंगे, वो घर घर नहीं वो धाम बन जाएगा। दूसरी बात, किसी के घर का चावल सफेद होता है, किसी के घर का चावल मोटा होता है, किसी के घर का चावल पतला होता है, किसी के घर का चावल छोटा होता है, किसी के घर का चावल पीला होता है। और जब मैं 4 घरों से चावल मांग करके लाऊंगी तो अलग अलग दिखाई पड़ेगा। मांग करके लाए और एक पत्र लिखा सुशीला जी ने कन्हैया को, और उसी पोटली में पत्र को बंद करके चौपरत करके कपड़े को, और ठीक से कपड़ा भी नहीं है पोटली बांधने के लिए, फटे हुए कपड़े को 4 भाग में परण करके चावल रख के पोटली बना करके थमा दिया। लीजिए महाराज जाइए। सुदामा जी चल पड़े। धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचे तो एक नदी मिली। संध्या का समय आ गया, पूरा दिन हो गया चलते चलते। ब्राह्मण पग यात्रा करके जा रहा है, थक भीग चुका है, भूखा भी है, प्यासा भी है। लेकिन जैसे नदी के किनारे पर पहुंचा तो वहां पर नाव नहीं, और दूर तक दृष्टि डाल करके देखा तो एक उस पार लिए नाव खड़ा था। सुदामा जी ने बुलाया, भैया इस पार नाव ले आओ। और वो नाव के रूप में कोई दूसरा नहीं था, उस नाव के रूप में तो कन्हैया ही खड़े थे। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमारा नाम है भोला। नाम तो बड़ा सुंदर है। क्या भोला भैया हमको उस पार उतारोगे? क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है पार उतारना। बैठिए, इसी वक्त आपको पार करता हूं। अब जैसे ही बीच धारा में पहुंच गए तो भगवान को भी हास परिहास सूझा। भगवान ने कहा,
ब्राह्मण देवता ये बताइए कि आपकी दशा को देख करके तो हमको नहीं लगता कि आप उतराई कुछ देंगे हमें। उस पार जा रहे हो, कुछ है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा राम राम, ये तो नहीं है मेरे पास। भैया तुम ऐसा करो, तुम मुझे वहीं छोड़ दो, मुझे नहीं जाना उस पार। भोला जी ने कहा तुम्हारे जैसों को ही पार करने के लिए हम खड़े रहते हैं, चिंता मत करो। अच्छा भैया ये बताइए यहां से द्वारिकापुरी कितनी दूर है? भोला जी ने कहा महाराज आपको द्वारिकापुरी जाना है? हाँ, आप तो रास्ता ही भूल गए। जितना आप चल कर के आए हैं उससे 2 गुना भी आगे पड़ा है। सुदामा ने कहा राम राम। उस पार जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और कहता है प्रभु भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारिका तेरी, जिंदगी अब निराश लगती है। अरे कन्हैया अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, मैं आपकी दर्शन के लिए आ रहा था और यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं यहीं पर बैठ जाता हूं। तेरी 1000 बार की गरज पड़े तो तू हमें बुला लेना, मेरे बस की तो बात है नहीं। वृक्ष के नीचे बैठे और सो गए। जैसे ही सोए भगवान ने योग माया के द्वारा उठा लिया, द्वारिकापुरी में स्थापित किया। जैसे द्वारिकापुरी में आए यहां तो भगवान के जयकारा लगते हैं एक एक क्षण में, गली गली में भगवान का नाम संकीर्तन होता है। जैसी उन्होंने झांकी अभी न लाओ भैया, कथा डिस्टर्ब हो जाएगी। ला रहे हैं क्या? हाँ, सुदामा जी को कह दो धीरे धीरे घूमे। हाँ। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही जयकारा लगा बोलिए यद कुल कमल दिवाकर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जयकारा लगा। सुदामा जी की निंद्रा भंग हुई। द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारिकापुरी है। अच्छा, सभी भक्तों से निवेदन है झांकी बैठी रहेंगी, दर्शन करते जाएंगे और कथा को सुनते जाएंगे, है ना? हाँ, शोर नहीं मचाएंगे, कान कथा में ही रखेंगे। बोलो राधे राधे। अब द्वारपालों के पास में कन्हैया पहुंच गए सुदामा जी, और सुदामा जी ने कन्हैया कन्हैया करते करते, भैया द्वारिकापुरी का राजा है मेरा मित्र बचपन का सखा जिसका नाम है कृष्ण। द्वारपालों ने डांटा बाबा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे इस प्रकार से यहां उनका नाम लिया जाता है, कोई नाम के आगे विश्लेषण नहीं, डायरेक्ट नाम ले रहे हो। सुदामा ने कहा भैया तुम्हारे लिए वो राजा होगा, मेरा तो मित्र है, मैं तो उसे कन्हैया ही कन्हैया कृष्ण कहता रहता हूं। जाओ जाकर के कह दो कि तुम्हारे बचपन का सखा है, मित्र है, जिसका नाम है सुदामा, आपसे मिलने आया है। द्वारपाल गए, भगवान कन्हैया से कहने लगे प्रभु किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी
सिलटी दुपटी और उपाय उपासन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। कि पूछत दीन दयाल को धाम बताव तो आपन नाम सुदामा। अब तो जैसे ही कन्हैया के कानों में सुदामा नाम पड़ा, कन्हैया सिंहासन से खड़े हो गए और खड़े होकर के दौड़ पड़े। प्रथम सीढ़ी पार किया, दूसरा पार किया, तीसरा पार किया, साथ साथ दरवाजों को पार करते हुए पीतांबर कहीं गिर गया, खड़ा हूं पहनना भूल गए। वक्षस्थल पर जो मालाएं मोती की पहन रखी थी वो सभी टूट करके नीचे बिखर गई। द्वारपाल भी चक्कर में पड़ गए कि ऐसा कौन आ गया भैया द्वारिकापुरी में, जिसके लिए भगवान स्वयं दौड़ करके जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते गए और हृदय से लगा लिया, अंकों से भर लिया कस करके। लेकिन सुदामा जी आंखों में अश्रुपात है। कन्हैया ने भी आंखों से अश्रुपात लेकर के मानो कि सुदामा को भिगो दिया प्रेमाश्रुओं से। इतने दिनों के बाद में आए हो मित्र। सुदामा जी ने सोचा कहीं मैं अधिक रोया या गले लगा रहा तो कहीं ये ना समझे कि दुखी होकर के आया है, कुछ मांगने आया है, इसलिए बंधन को ढीला कर दिया। जैसे ही बंधन को ढीला किया, हाथ पकड़ करके ले गए और अपने सिंहासन में बैठाला है कन्हैया ने। रुक्मणी जी से कहा जाओ देवी, चरण प्रक्षालन करना है। आज मेरी द्वारिका पवित्र हो गई, धन्य हो गई। एक लोटा जल लेकर के आओ, स्वर्ण कलश बनवा करके। जैसे ही उसमें लोटे में जल लेकर के जब तक आती तो पैर को दबाते दबाते हाथ जैसे ही तलवे के पास ले गए कन्हैया तो बड़े बड़े छाले पड़े थे, फफोले। क्योंकि चरणों में उपाना तो थी नहीं, चरण पादुका तो थी नहीं। कन्हैया मानो कि कहना चाहते हैं मित्र तुम मेरे लिए इतना कष्ट सह करके आए हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। उस प्रेमास्त्र से लेकर के कन्हैया ने दोनों चरणों का प्रक्षालन कर दिया, धुल दिया। और जैसे ही चरण का प्रक्षालन किया मानो कि कन्हैया कहना चाहते हैं कि जिस समय व्यक्ति श्रमित रहता है तो गर्म पानी से धुला जाता है, और गर्म पानी ही नहीं उसमें नमक भी डाला जाता है। इतनी जल्दी कैसे व्यवस्था होगी? तो जो अस्त्र निकलते हैं ये नमकीन होते हैं और गर्म भी होते हैं। इसलिए अपने अस्त्रों से चरणों का प्रक्षालन कर दिया। कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। मानो कि अश्रुपात करते हुए कन्हैया ने जब तक जल आता दोनों चरण प्रक्षालन कर दिया। बगल में बैठ गए कन्हैया, पैर दबाने लगे और पैर दबाते दबाते एक दूसरे से हाल पूछते हैं। कोई शोर नहीं मचाएगा, धीरे से किनारे से आकर के सुदामा जी के लिए कुर्सी डाल दो, इस जगह उसी कुर्सी में बैठाल दो, ठीक है? कोई खड़ा नहीं होगा।
बगल में बैठा लिया कन्हैया ने। जैसे बगल में बैठाला हाल चाल पूछने लगे, भैया बहुत दिनों के बाद में आए हो, क्या बात है, सब कुशल मंगल है? बोले हाँ भैया। अब देखो बचपन के जब दो मित्र मिलते हैं तो बातें कैसी करते हैं, पुरानी सी पुरानी बातें करते हैं, बचपन की बातें करते हैं। कन्हैया ने कहा भैया तुम्हारा विवाह भयो की ना है? सुदामा जी ने कहा भैया इच्छा तो नहीं थी, लेकिन माता पिता की आज्ञा के अनुसार विवाह हमको करना पड़ा। अब तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कन्हैया ने कहा अच्छा भैया। अब इतनी दूर से एक ब्राह्मण आया है, कन्हैया ने प्रणाम किया तो जितनी पत्नियां हैं सभी आकर के एक एक करके प्रणाम करने लगी भगवान की। अब एक दो पत्नी हो तो ठीक है। रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी ने कहा मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा ने कहा खुशी रहो, प्रसन्न रहो, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। जाम्बवती जी आई, महाराज मैं जाम्बवती आपको प्रणाम करती हूँ, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद है, पति प्रिया भव, पतिव्रता भव। महाराज मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, खुश रहो, प्रसन्न रहो। अब पूरा आशीर्वाद देते देते 150 की संख्या निकली होगी कि अब आशीर्वाद आधा कर दिया, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। अब 500,000 की संख्या पहुंची तो सुदामा जी थक गए बेचारे, दुबला पतला ब्राह्मण। सुदामा जी ने सोचा भी कितने हैं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया सुन। हाँ भैया क्या बात है? बोले ये सब? बोले हाँ हाँ सब अपनी ही है, महाराज आपको आशीर्वाद दो। अब 1000-2000 की संख्या पहुंची। कन्हैया ये सब अपनी ही है? हाँ मैंने तो सोचा कोई पड़ोसी भी आ जाते हैं जब कोई महात्मा संत, इसलिए अब तो तू ही मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूं और सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। भैया लट्ठ वाले भैया द्वारपाल, ठेलना वेलना नहीं, ठीक है ना? चुपचाप स्वागत सहित उनको लेके आना। हाँ टीवी वाला मत करना। बोलो राधे राधे। नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, बाद में करना, कथा चलने दो। हाँ सभी लोगों ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में सभी को आशीर्वाद दिया। कन्हैया ने प्रणाम किया, सभी को आशीर्वाद मिल गया। इसके बाद भगवान ने कहा तब तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी बेचारे संकोच बस सोच रहे हैं कि जितनी भी इसकी पत्नियां हैं सभी निकल जाएं तो मैं चुपचाप इसको पोटली दे दूं। ये सब रानी महारानी है, इनके सामने मैं चावल कच्चे दूंगा, क्या सोचेंगी कैसा मित्र है, चावल लाया है। संकोच में उस पोटली को छिपा लिया। भगवान चरण दबाते दबाते बोले तुम बोलते क्यों नहीं हो भैया, भाभी जी ने क्या भेजा है? भगवान ने अपना स्वभाव बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्त मुझे जो प्रेम से समर्पण करता है, पत्र पुष्प, वो कोई तुलसी पत्ता ही हो ऐसा नहीं, या कोई कमल का ही पुष्प हो ये भी ऐसी बात नहीं है, कैसा भी पुष्प हो। अब बार बार सुदामा जी उस हाथ को लुका रहे थे। कन्हैया ने कहा भैया तुम इतनी देर से इस हाथ को बाहर नहीं निकाल रहे हो, क्या बात है? सुदामा जी ने कहा भैया उतनी दूर से चल कर के आया हूं, मेरा हाथ दुख रहा है। कन्हैया ने कहा ले उतनी देर। कन्हैया ने कहा मैं सुदामा को एक लोक का राज्य प्रदान करता हूं,
दूसरी मुट्ठी तंडुल लिया, मुख में डाला, दूसरे लोक का राज्य प्रदान करता हूँ। और जैसी ही तीसरा मुट्ठी लेकर के डालना चाहा, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? अरे क्या तीनों लोगों का साम्राज्य देकर के आज तुम स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अरे ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने तुम्हारे वक्षस्थल पर पादप प्रहार किया था, याद करो। भगवान कन्हैया ने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। यदि लोग तो मुझे कहते हैं कि हरि के भक्त दुखी होते हैं, आज मैं सर्वस्व देना चाहा तो तुमने इस अमृत में विष घोल दिया, इस रस में विष घोल दिया। कि क्यों रस में विष बाम कियो और न खान दियो एक फंका। भामिनी मोहि जवाई भली विधि, कौन रहो जग में नर रंगा। कि विप्रहि लोक तृतीयहु देत, करी मन में तुमने कत शंका। लोग कहे हरि भगत दुखी, हमसे न सहाय जात कलंका। ये जो कलंक लोग लगाते हैं, हमसे सहा नहीं जाता। और जिन ब्राह्मणों को तुम कहती हो, ये वही ब्राह्मण हैं पत्र लाने वाले। जब हमने तुम्हारा वरण किया था, अन्यथा तुम वहीं बैठी रहती। जो तुम ये धन वैभव यश कीर्ति मेरा देख रहे हो, इन्हीं का प्रसाद है। कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। लेकिन आज तुमने रोका है। रुक्मिणी जी ने इशारा में कहा, प्रभु कच्चे हैं चावल कम खाइए, पेट में दर्द हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। लेकिन सुदामा जी ज्यादा दिन तक नहीं रुके द्वारिकापुरी में। गए हैं, एक रात्र विश्राम किया है। प्रातः काल होते ही कन्हैया से कहा, कन्हैया अब हम चलेंगे। अच्छा भैया, एक दिन और रुक जाओ। नहीं भैया, तेरी भाभी वहां अकेली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जाना पड़ेगा। तो जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही विदा कर दिया। धोती भी नहीं बदलाई। सुदामा जी ने विचार किया कि सुशीला के मन में धन की इच्छा थी, अच्छा हुआ जो भगवान ने नहीं दिया। यदि धन आ जाता तो ये भजन छूट जाता। तो क्या द्वारिकाधीश ने मुझे हृदय से लगाया, तो क्या ये कम है? कि क्वाहम दरिद्रः पापियान, क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः, ब्रह्म बंधुर्देशमाहम, बाहुभ्याम परिरंभितः। क्या ये जो मुझे बाहुओं से, भुजा से, हृदय से लगा लिया जगड़ करके, क्या ये कम था? विचार करते हुए जैसे ही अपनी कुटिया के पास में पहुंचे तो वहां कुटिया तो थी नहीं, वहां तो कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देखी डरे, मंदिर मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, सुदामा सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मोरी राम झबरिया, यहाँ तो थी
सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा क्या यही द्वारिकापुरी है जहां मेरे बचपन के सखा कृष्ण रहते हैं? हे आप कौन हैं? मेरा नाम सुदामा है। आपको किससे मिलना है? कृष्ण मेरा बचपन का सखा, मेरा प्रिय मित्र, उससे मिलना है। अच्छा, मैं महाराज से आज्ञा लेकर आता हूँ। हेलो प्रणाम महाराज। एक व्यक्ति जो अपना नाम सुदामा बता रहा है, जिसके न सर बता रहा है और आपको अपना सखा बता रहा है। क्या कहा? मेरा मित्र सुदामा है, जाओ जल्दी से लेके आओ। जो आ गया प्रभु। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, प्रभु ने आपको बुलाया है। गरीबा गया है किधर पे खुदामा, गरीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो, तुम एक बार जाकर मोहन से कह दो कि मिलने फखावत नसीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है।
बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरणी आंसुओं से शाम में धुलाए। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्यारे प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, अभी रुक जाओ, बोलो। अरे बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। कहानी सुना दे मन में कुटुंब कहानी सुना दे, मिसरानी दी बात बता दे मन में कुटुंब कहानी सुना दे, मिसरानी दी बात बता दे। भूल क्यों गया सुदामा रे, भूल क्यों गया सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। रोज तो खेलन आया करता, खेल के घर को जाया करता, खेल को घर के जाया करता। हाल सुनाते बचोदा हाल सुनाते, मिसरानी दी बात बता दे। सुदामा रे, कोई तकरार सुदामा रे, भाई घरे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घरे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घरे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घरे दिनों में आया। घरे दिनों में आया, तो घरे दिनों में आया। भक्तवत्सल भगवान की। अब सभी लोग हट जाइए यहाँ से, पीछे चलिए, वहाँ बैठिए, यथास्थान बैठ जाइए। और इसीलिए हम कथा के बीच में झांकी वाला प्रोग्राम नहीं कराते हैं।
क्योंकि हम कथा करते हैं, व्यथा नहीं। सिर्फ दर्शन करना है और इसके हम जस्ट विपरीत रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं करना पड़ जाता है। इसलिए चलिए कथा में ही अपने लक्ष्य की ओर चले। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कोई शोर नहीं मचाएगा और सुदामा जी का दूर से दर्शन करेगा है? और सुदामा जी तो कुछ ला नहीं पाए, तो माला के द्वारा भगवान का स्वागत किया, भगवान को प्रणाम किया। ये उनका भाव है। कन्हैया ने सुदामा जी को पहनाया और सुदामा जी ने कन्हैया को पहनाया। ये स्वागत पर है। और आइए कथा की ओर चलते हैं। सुदामा जी वापस आए और आकर के देखा तो यहाँ तो कंचन महल खड़े। जहाँ पर सुदामा जी की झोपड़ी हुआ करती थी, वहां पर तो मानो कि दूसरी द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया हो। इतनी सुंदर नगरी। सुदामा जी ने विचार किया कि कोई हमको पहचाने या ना पहचाने, लेकिन हमारी जो पत्नी है सुशीला, वो तो हमें पहचानी जाएगी। जो वहां द्वारपाल खड़े थे उनसे कहा, भैया यदि तुम्हारे मालिक द्वारिकापुरी गए हैं और वापस नहीं आए तो महारानी होंगी। बोले हाँ। उनसे कहो जाकर के कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं। अब तो जैसे सुशीला जी को सूचना दी गई, सुशीला मैया के खुशी का पारावार नहीं, 16 श्रृंगार किया, छम छम करते हुए आरता का थाल लेकर के प्रकट हो गई। सुदामा जी वही धोती जो फटी पहन करके गए थे, वही फटी पहन करके आ गए। सुदामा जी देख करके भौचक्के रह गए। सुदामा जी ने सुशीला से कहा, सुशीला ये तुम्हारे ठाठ बाट है? हाँ। अरे द्वारिकाधीश ने तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी, क्योंकि तुमको चाहिए था धन और वो धन तुमको मिल गया, और हमको चाहिए भजन, इसलिए हमारी धोती भी नहीं बदलाई है? कोई बात नहीं, अब आप धन लेकर के बच्चों को लेकर के प्रेम से रहो, और हम तो जा रहे हैं जंगल भजन करने के लिए। अब जैसे सुदामा जी चलने के लिए उद्यत हुए तो पीछे से आवाज आई, सुदामा जी कहाँ जा रहे हो? कन्हैया द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आप क्या समझते हो कि हम यहाँ हैं नहीं? अरे जिसको तुम छोड़ करके जा रहे हो, हम वहां पर हमारा निवास है। अब तो सुदामा जी के खुशी का पारावार नहीं। सुदामा जी उछल पड़े। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। लाला राधा जू के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा
प्याला, हो विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बड़े भाई हैं जो एकदम छोटे में ही समाप्त कर दिए गए, उनको देखना चाहती हूँ तो मैं लाकर के आपको दिखा दिया, लेकिन रह नहीं सकते, इनको तो यहाँ भेजना पड़ेगा। और एक बार भगवान जनकपुर गए, वहां पर एक पंडित जी को दर्शन देकर के उनका भी कल्याण किया, उनके मनोरथ को सिद्ध किया। क्योंकि जीवन का मतलब ही होता है कि यह जीवन दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम।
ये मानव शरीर दुर्लभ उन देवताओं को भी है। वो देवता भी चाहते हैं कि मैं मनुष्य बन करके हम मृत्यु लोक जाएं, भगवान की भक्ति करें और अपना पुण्य एकत्रित करें। इसके बाद में स्वर्ग में सुख का भोग करें। लेकिन सुख की कामना से धर्म नहीं, मुक्ति की कामना से करना चाहिए, क्योंकि जिस समय आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, वहां से स्वर्ग लोक से धक्का मार करके नीचे फिर गिरा दिए जाओगे। छिंडे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, आवागमन से मुक्त नहीं होगे। आवागमन से तो तभी मुक्त होगे जब भगवान कन्हैया के चरणों में प्रीति करके और अपना उद्धार करोगे। कन्हैया का चिंतन करते हुए जब शरीर का त्याग करोगे तभी हम मुक्त होगे। बोलो जय श्री कृष्ण। उनको भी धन्य किया कन्हैया जा करके।